हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने ऑफिस मैनुअल जो बुक है वो स्टार्ट कर रखी है, उसका चैप्टर 1, और उसमें दोस्तों अपनों ने रूल नंबर 4 तक पढ़ लिया है। और आज दोस्तों अपने रूल नंबर 5 से लेकर 17 तक इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रूल नंबर 5 क्या है दोस्तों? डीओडी के जो ऑफिसेस हैं दोस्तों, इनके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 5 में इसमें दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अपने डीओडी डिपार्टमेंट है, इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। वो आप इसमें देख सकते हो दोस्तों, मतलब हर एक टास्क के लिए एक ऑफिस बनाया गया है, एक पर्टिकुलर ऑफिस को क्रिएट किया गया है, ताकि कोई भी वर्क जो अलॉट होगा उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, नंबर फर्स्ट है दोस्तों पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद। ठीक है, उसके बाद है सीडीए आर्मी मेरठ, पीसीडीए सीसी लखनऊ, सीडीए जबलपुर, पीसीडीए सदर्न कमांड पूना, पीसीडीए बेंगलुरु, सीडीए चेन्नई, सीडीए सिकंदराबाद, पीसीडीए वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़, पीसीडीए नॉर्दर्न कमांड जम्मू, सीडीए पटना, सीडीए गुवाहाटी, पीसीडीए नई दिल्ली, पीसीडीए ओ पुणे, पीसीडीए नेवी मुंबई, पीसीडीए आरएनडी न्यू दिल्ली, सीडीए आरएनडी बेंगलुरु, सीडीए पीडी मेरठ, पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून, सीडीए एयरफोर्स नई दिल्ली, सीडीए ट्रेनिंग NADFM पुणे, CDA CSD मुंबई, PCDA BR न्यू दिल्ली, CDA BR गुवाहाटी, CDA फंड मेरठ, CDA R&D हैदराबाद, PCDA SWC जयपुर और CDA IDS न्यू दिल्ली। दोस्तों, ये आपके पूरे बुक के अंदर दिए हुए हैं, लेकिन यहीं तक पढ़ना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, हमें इससे कुछ आगे बढ़ना होगा ताकि ये चीज़ें हमें याद रह सकें। तो दोस्तों, आपको पता होगा, जब मैंने इसके चैप्टर 1 का जो रूल नंबर 1 से 3 जब मैंने पढ़ाया था और रूल नंबर 4 पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया है दोस्तों, रीजनल प्रिंसिपल सीडीए हैं दोस्तों 6 हैं आर्मी के, और रीजनल सीडीए हैं दोस्तों 6, वो भी आर्मी के, और एक पीसीडीए ओ है दोस्तों, वो है आर्मी का। ठीक है, तो रीजनल पीसीडीए 6 हैं आर्मी के, वो कौन कौन से जो ब्लू पेन से मैंने लिखे हुए हैं? लखनऊ, पूना, बेंगलुरु, चंडीगढ़, जम्मू और जयपुर। ठीक है, 6 रीजनल लेवल के सीडीए कौन से हैं जहाँ पे सीडीए बैठता है? प्रिंसिपल सीडीए नहीं है, वो सीडीए है, रीजनल सीडीए। वो 6 कौन से हैं आर्मी के, जो मैंने ब्लैक पेन से नोट किए? मेरठ, जबलपुर, चेन्नई, सिकंदराबाद, पटना, गुवाहाटी। ठीक है, इनको मैंने याद करने की ट्रिक बताई हुई है, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। एक दोस्तों पीसीडीए ओ को, आर्मी को ये स्पेशल दर्जा इसको दिया हुआ है, जिसको मैंने ऐसे गोल कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बात याद क्या रखनी है, ये मैंने क्यों किया है, इसका मेन पर्पज़ मेरा ये था कि आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है दोस्तों, ये जो मैंने 13 बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो इनके अलावा दोस्तों जो भी है, इन 12 के अलावा ये भी फंक्शनल कंट्रोलर है। इन 12 के अलावा दोस्तों सारे फंक्शनल कंट्रोलर हैं। एक तो मेन बात आपको याद रखनी है। ठीक है, आर्मी के अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस फंक्शनल कंट्रोलर है। ठीक है, आर्मी के अलावा एक तो सारे फंक्शनल कंट्रोलर है। ठीक है, और इन 12 के अलावा सारे फंक्शनल कंट्रोलर हैं, क्योंकि ये भी आर्मी है, दोनों बातें एक ही है, दो बोलने का तरीका अलग है इनको। ठीक है, ये 12 जो ऑफिस हैं रीजनल पीसीडीए और रीजनल सीडीए के अलावा जितने भी ऑफिस हैं दोस्तों आपके, वो सारे फंक्शनल कंट्रोलर हैं, वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। और रीजनल सीडीए क्या होता है दोस्तों? रीजनल कंट्रोलर क्या होता है? फंक्शनल कंट्रोलर। देखो, दो टर्म आपको देखनी है, रीजनल कंट्रोलर और फंक्शनल कंट्रोलर। दोस्तों, रीजनल कंट्रोलर एक पर्टिकुलर रीजन में आपका बनाया होगा, तो उसके सारे टास्क परफॉर्म करेगा उस रीजन से रिलेटेड जो भी ऑफिसेस हैं। और फंक्शनल कंट्रोलर में उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल पीसीडीए ओ पुणे की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर आपको ऑफिसर्स जो है, कमीशनड ऑफिसर्स जो है आर्मी के, उनके पे अकाउंट्स, PADA, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैजुअलिटी दैट विल हैपन टू द इंडिविजुअल हैव बीन मेंटेन्ड इन द पीसीडीए ओ पुणे। ठीक है, और इसके बाद है दोस्तों जो अलग ऑफिसेस हैं, जैसे आर्मी के अलावा R&D के दोस्तों, R&D PCD R&D न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। और दोस्तों उन रूल्स में मैंने 1 से 3 के लेके और 4 नंबर ये भी बताया है कि R&D की 2 लैब्स हैं, बेंगलुरु और हैदराबाद, जो सदन के 4 स्टेट्स को कवर करती है। ठीक है, और दोस्तों CDA मेरठ जो है, इसके 3 ऑफिस हैं, एक तो है CDA मेरठ। ठीक है, और कहाँ है? एक है CDA PD मेरठ, और एक ये दोस्तों CDA आर्मी मेरठ। तीनों में फ़र्क क्या है? CDA आर्मी मेरठ तो रीजनल CDA है। ठीक है, ये तो ईजी है। दूसरा CDA PD मेरठ जो है दोस्तों, ये पेंशन डिस्बर्समेंट मेरठ ऑफिस है। ठीक है, और इसके अंदर 51 DPDO आते हैं CDA PD मेरठ के अंदर। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 51 DPDO या DPDOs जो हैं, वो कौन से कंट्रोलर के अंदर, कौन से CDA के अंदर आप इंक्लूड करना चाहोगे या है वो। ठीक है, तो वो CDA PD मेरठ में, CDA पेंशन डिस्बर्समेंट मेरठ। तीसरा है दोस्तों CDA फंड मेरठ। इसमें क्या फ़र्क है दोस्तों? इसमें तो क्या था, पेंशन के डिस्बर्समेंट का काम होता था, उनसे रिलेटेड, पेंशन से रिलेटेड जो डिस्बर्समेंट ऑफिसर DPD उनकी कंट्रोलिंग करता है। CDA फंड मेरठ में दोस्तों GPF का काम होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये इसमें फ़र्क है। और क्या बोल सकते हैं, और इसमें पढ़ने लायक कौन सी चीज़ है?
ये देखिए दोस्तों बॉर्डर रोड का एक ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद के अंदर एक ऑफिस है पेंशन का पीसीडीए का, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर ट्राई सर्विसेज के लिए ऑफिस है। पीसीडी नेवी मुंबई है ही, इसका नेवल पे ऑफिस है, जो कंसर्न नेवल पे ऑफिस है वहाँ पे डीएडी इसका। पीसीडी नेवी जो पोस्ट ऑडिट करता है उनकी, पीसीडी नेवी जो है पोस्ट ऑडिट करता है, जो नेवल पे ऑफिस उनका अकाउंट्स मेंटेन करता है, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों NADFM है पुणे के अंदर, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी, आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है दोस्तों, अपने को कई बार ऐसा लगता है कि कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है तो इनको अपने स्किप कर सकते हैं, लेकिन वही टॉपिक एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये दिसंबर 2013 के एग्ज़ाम में आया हुआ है SAS के, ठीक है। पार्ट 1 के पेपर फर्स्ट या सेकंड में आया होगा, विद बुक में आया था शायद, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था कि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें प्रिंसिपल IFA और IFAs के नाम लिखने थे आपको, कोई किन्हीं 2 के या 3 के ऐसे कुछ पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, PIFA और IFA के ऑफिसेज जो हैं उनके अपने डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र PIFA का पूरा नाम है, और IFA का पूरा नाम इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों जो यूनिट लेवल पे, कोर लेवल पे कमांडर जो हैं उनको फाइनेंशियल एडवाइस रेंडर करने के लिए IFA नाम की एक संस्था को, IFA नाम की एक पोस्ट को क्रिएट किया गया डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके ऑफिस के बारे में अपनी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों PIFA है प्रिंसिपल लेवल के, यहाँ पे जो है हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर बैठता है, ठीक है। और कई जो है SSG लेवल के होंगे, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड का ऑफिसर बैठता है। प्रिंसिपल और सिंपल के अंदर यही फर्क होता है, जो इनको हेड करता है उस ऑफिसर की रैंक में सीनियर होगा तो प्रिंसिपल में बैठेगा, और थोड़ा सा उससे जूनियर है तो वो सिंपल में बैठेगा। तो क्या है देखिए, PIFA आर्मी M न्यू दिल्ली, PIFA आर्मी O न्यू दिल्ली, फिर आ गया IFA आर्मी Q न्यू दिल्ली के अंदर 3 ऑफिस है। IFE NC नॉर्दर्न कमांड हो गया, हेडक्वार्टर NC केयर ऑफ 56 APO। अगला है दोस्तों 5 नंबर IFA वेस्टर्न कमांड, हेडक्वार्टर वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर, ठीक है। कमांड लेवल पे एक IFA दे रखा है चंडी मंदिर। IFA CC सेंट्रल कमांड दोस्तों लखनऊ में है, तो वहाँ पे उसके साथ एक IFA अटैच कर रखा है। इसके बाद दोस्तों ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, वहाँ पे सदर्न कमांड पुणे में, वहाँ पे भी एक IFA का ऑफिस है। और दोस्तों SWC साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर के अंदर भी एक IFA का ऑफिस है। और IFA अल्ट्राक हेडक्वार्टर ATC शिमला। दोस्तों आर्मी की जो ट्रेनिंग कमांड है शिमला में, वहाँ पे भी उनको कुछ प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती होगी, आर्मी से रिलेटेड जो वेपन्स परचेज करने हैं, XYZ जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड सामान है, ATG ग्रांट से रिलेटेड सामान है, तो उसको द आर्मी कमांडर्स हैव टू कंसल्ट द IFA, ठीक है। तो IFA मैप न्यू दिल्ली आ गया, ठीक है। आगे दोस्तों देखते हैं, नेवी के अंदर भी है एक IFA है प्रिंसिपल, ठीक है। और बाकी एक प्रिंसिपल IFA और बाकी IFA। प्रिंसिपल IFA कौन कौन से हैं दोस्तों, प्रिंसिपल नेवल हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। बाकी दोस्तों IFA है मुंबई में, IFA ENC। WNC क्या होता है दोस्तों, W है IFA WNC मुंबई। IFA वेस्टर्न नेवी कमांड दोस्तों मुंबई के अंदर है। नेवी की दोस्तों 3 ही कमांड्स है, विशाखापट्टनम, मुंबई और कोच्चि, ठीक है। तीनों कमांड्स के अंदर है IFA, ठीक है। ये साउथ नेवल कमांड है, ये ईस्टर्न नेवल कमांड है, ये वेस्टर्न नेवल कमांड है। इसके बाद दोस्तों IFA P75 नेवी, ये कोई दोस्तों होगा कोई ऑफिस, आपको इतना टेक्निकल टर्म में नहीं जाना है, आप बस एक बार याद रखने के लिए इसको देख लीजिए। IFA प्रोजेक्ट सी बर्ड है, तो वहाँ पे एक IFA कर रखा है, ठीक है। आगे चलते दोस्तों, कोस्ट गार्ड के अंदर एक ही IFA है, एकमात्र IFA कोस्ट गार्ड है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, एयरफोर्स का है जो है, इसके अंदर है दोस्तों प्रिंसिपल IFA जो है दोस्तों एयर हेडक्वार्टर पे न्यू दिल्ली के अंदर एक प्रिंसिपल IFA है दोस्तों। बाकी IFA हैं, IFA हेडक्वार्टर MC नागपुर, MC नागपुर मतलब मेंटेनेंस कमांड है दोस्तों नागपुर में एयरफोर्स की, ठीक है। IFA हेडक्वार्टर WAC वेस्टर्न एयर कमांड दिल्ली कैंट दोस्तों है दोस्तों। IFA हेडक्वार्टर TC बेंगलुरु, ट्रेनिंग कमांड दोस्तों एयरफोर्स की कहाँ है, बेंगलुरु में। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे एक IFA होगा, एक मेंटेनेंस कमांड में होगा नागपुर में। इनको याद करने की मैंने ट्रिक भी बताई गई है, और चैनल पे आप जाओगे पुराना वीडियो देखोगे तो आपको इसमें एयरफोर्स की कमांड्स मैंने सारी बताई है, और इनको याद करने की ट्रिक भी आपको डिस्कस करी हुई है, ठीक है। IFA हेडक्वार्टर CAC बामरेली इलाहाबाद सेंट्रल एयर कमांड है। गांधीनगर में दोस्तों साउथ वेस्टर्न है। ईस्टर्न एयर कमांड कहाँ है, शिलोंग में। और साउथ सदर्न एयर कमांड कहाँ है दोस्तों, त्रिवेंद्रम में। दोस्तों एयरफोर्स की सारी कमांड्स मैंने आपको याद करवाई हुई है विद द हेल्प ऑफ मैप एंड ट्रिक। यू कैन वॉच द ओल्डर वीडियो इन माई चैनल, ठीक है। अगला है दोस्तों बॉर्डर रोड का एक IFA है। बॉर्डर रोड जो खर्चा करेगा, रोड्स बनाएगा, कंस्ट्रक्शन करेगा, वर्क से रिलेटेड जो भी वर्क है, तो उसके लिए हमें एक IFA उनको प्रोवाइड करना था। R&D के लिए दोस्तों IFA R&D न्यू दिल्ली में। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ IDS दोस्तों, इसके अंदर क्या है दोस्तों, 2 IFA हैं, प्रिंसिपल IFA IDS और IFA अंडमान व निकोबार कमांड पोर्ट ब्लेयर में है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अपने रूल नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है, हमारे रीजनल कंट्रोलर्स, फंक्शनल कंट्रोलर्स, CGD DAD का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं,
ठीक है, उसके बारे में बताया हुआ है कि हमें प्रॉम्प्टली रेंडर करनी है सर्विसेज आर्मी नेवी एयरफोर्स को, बॉर्डर रोड को, कोस्ट गार्ड को, उनकी पेमेंट बनानी है, उनके बिल्स पास करने हैं, जितना मतलब एफिशिएंसी और इफेक्टिवली काम करने हैं दोस्तों। इसी के अंदर दोस्तों डी नंबर टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही मैंने इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंक्शनल कंट्रोलर। दोस्तों फंक्शनल कंट्रोलर क्या होता है, एक नंबर स्लाइड में मैंने आपको बताया था फंक्शनल कंट्रोलर्स के नाम सारों के। तो उसमें क्या था दोस्तों, फंक्शनल एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। तो PCDO का फंक्शन क्या है, टू इंश्योर दैट पे एंड प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स ऑफ आर्मी ऑफिसर्स एंड पे अकाउंट्स ऑफ सिविलियन ऑफिसर्स सर्विंग इन फील्ड एरिया आर मेंटेन्ड एंड पेड प्रॉम्प्टली एंड करेक्टली। PCDO क्या करता है दोस्तों, एक तो जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, एक दोस्तों सिविलियन ऑफिसर्स जो हैं जो सर्विस दे रहे हैं अपनी फील्ड एरिया में, उनका अकाउंट्स मेंटेन होता है, ठीक है, PCDO में। अगला क्या है दोस्तों, CDA एयरफोर्स के बारे में दिया हुआ है। ये क्या काम करता है, टू इंश्योर दैट पे एंड प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स एयरमैन एंड सिविलियंस आर करेक्टली मेंटेन्ड बाय द AFCAO। दोस्तों एयरफोर्स के ऑफिसर्स और उनके एयरमैन के अकाउंट्स जो है अफकाओ बनाता है एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट सेक्शन, सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली। तो उसकी पोस्ट ऑडिट करता है DAD, और DAD का कौन सा ऑफिस करता है दोस्तों, CDA एयरफोर्स, कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एयरफोर्स, ठीक है। तो बस यही है, इंश्योर करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उनके पे और प्रोविडेंट फंड आर करेक्टली मेंटेन्ड बाय द कंसर्न्ड ऑफिस, ठीक है। अगला दोस्तों टॉपिक है इसमें अलाइनमेंट ऑफ वर्क इन ऑफिसेस, मतलब ऑफिसेस के अंदर वर्क का कैसे अलाइनमेंट है, ठीक है। तो ये अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगा, सितंबर 2014 के एग्जाम में आए हुए हैं SAS के प्रीलिम्स में, या पार्ट 1 में आए होंगे। तो क्या है दोस्तों, ऑडिट पे एंड अलाउंसेज ऑफ, ये क्वेश्चन था, एयरफोर्स ऑफिसर्स पोस्टेड एट जोरहट आसाम। जो जोरहट आसाम में एयरफोर्स के ऑफिसर्स जो हैं पोस्टेड हैं, उनका ऑडिट कौन करता है पे एंड अलाउंसेस का। तो दोस्तों ये CDA एयरफोर्स न्यू दिल्ली करता है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये घुमा के पूछ ले कि ऑडिट को हटा के पे एंड अलाउंसेस कौन मेंटेन करता है, जो एयरफोर्स ऑफिसर्स के, तो उसके अंदर क्या जाता है, एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस न्यू दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है दोस्तों, ध्यान देने की जरूरत है। ऑडिट वर्ड आ गया तो अपने डिफेंस की बात हो रही है, DAD की बात हो रही है, ठीक है। और अकाउंट्स मेंटेन की बात होती तो आपका आंसर कुछ और होता। अगला आ गया दोस्तों, आर्मी ऑफिसर्स पोस्टेड एट बारामूला JNK। जब भी दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स की बात आएगी डिफेंस से रिलेटेड, तो उनके जो पे अकाउंट्स जो है वो PCDA ऑफिसर्स पुणे में मेंटेन होते हैं, ठीक है, वहीं पे अपने मेंटेन करते हैं और इनकी ऑडिट होती है। आगे चलते हैं दोस्तों, PCDA न्यू दिल्ली। PCDA न्यू दिल्ली दोस्तों एक काफ़ी बड़ा ऑफिस है, तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस दिए हुए हैं। पहला है रिकॉर्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, डिसबर्समेंट, पे, ट्रांसपोर्टेशन, फॉरेन, RCPO सेल, स्टोर सेक्शन और फंड सेल। और इन पर्टिकुलर सेक्शन के अलग अलग वर्क हैं जो अपने ऑफिस मैनुअल पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों PCD न्यू दिल्ली जो है, इसके अंडर में 2 और ऑफिसेस हैं, इनके बारे में भी आप थोड़ा देख लीजिए, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया। पहला है दोस्तों अकाउंट्स ऑफिस DAD MOD सिविल न्यू दिल्ली, और दूसरे ऑफिस का नाम है दोस्तों अकाउंट्स ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज न्यू दिल्ली, ठीक है। पहला जो दोस्तों अकाउंट्स ऑफिस DAD MOD सिविल न्यू दिल्ली है, इसका क्या काम है दोस्तों, द अकाउंट्स ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल बिल्स रिलेटिंग टू सैलरीज TADA ऑफ पर्सोनल ऑफ MOD। दोस्तों ये ऑफिस जो है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, पेमेंट करता है सभी बिल्स की, किससे रिलेटेड हैं, जो सैलरीज और TADA बिल ऑफ पर्सनल ऑफ MOD के कार्मिकों के लिए, पर्सोनल के लिए, ठीक है। दूसरा क्या है दोस्तों, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ GP फंड अकाउंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ बिलोंगिंग टू ग्रुप ABC बोर्न ऑन MOD। जो MOD पे डिपेंडेंट है दोस्तों, ग्रुप ABC का जो स्टाफ है उनके GP फंड अकाउंट्स ऑफिसर्स और स्टाफ के, ठीक है, उनको मेंटेन करता है। प्लस क्या करता है, जो डेपुटेशन पे है फॉरेन सर्विसेज पे है इस मिनिस्ट्री से, उससे रिलेटेड वर्क भी यही करता है, ठीक है। अकाउंट्स ऑफिस DAD MOD सिविल न्यू दिल्ली। तो अगला क्या है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशन एंड ग्रेचुटी एंड इशू ऑफ PPO इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल रिटायरिंग पर्सन बोर्न ऑन द MOD, ठीक है। इनके बारे में PPO तैयार करता है। एक सरसरी नज़र से आप देख लीजिए इतना, ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि PCD न्यू दिल्ली के भी आगे भाग हैं। सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, अकाउंट्स ऑफिस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज न्यू दिल्ली। दिस ऑफिस इज इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ पेमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज कंट्रैक्ट्स बिल्स फॉर सप्लाई ऑफ स्टोर्स अगेंस्ट ऑर्डर प्लेस्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाई सेंटर। दोस्तों जो डिफेंस सप्लाई का जो डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड पे बिल्स जो है उनकी पेमेंट करना, उनको सर्विसेज रेंडर करना इस ऑफिस का काम है। ये दोस्तों नोट जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है, द PCD न्यू दिल्ली इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल बिल्स परटेनिंग टू सिविलियंस सर्विंग इन दीज 3 सर्विसेज, हेडक्वार्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर PF अकाउंट्स। दोस्तों PCD न्यू दिल्ली जो है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि जो तीनों सर्विसेज में आर्मी नेवी एयरफोर्स जो हैं उनके सिविलियंस जो हैं उनके उनसे रिलेटेड जो बिल्स परटेन करते हैं उनका मेंटेनेंस भी इसी ऑफिस में किया जाता है, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों, देखिए PCDA पेंशन इलाहाबाद, इसका क्या वर्क है दोस्तों। PCDA पेंशन इलाहाबाद का पता है आपको कि
पेंशन का जो है डिस्बर्समेंट का काम करता है, ये पेंशन पीपीओ मेंटेन करता है। तो इसके अंदर दोस्तों डीपीडीओज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द सीडीए पीडी मेरठ। और दोस्तों जो डीपीडीओ हैं पेंशन को पीसीडीए पेंशन इलाहाबाद पेंशन बनाता है, ग्रेचुटी बनाता है, और जो डीपीडीओ हैं इसके अंदर वो किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, सीडीए पीडी मेरठ में, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था। अगला है दोस्तों पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून एंड सीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। इनके भी दोस्तों 2 ऑफिस हैं, ये सब ऑफिस बोल सकते हैं इनके अंदर, इनको भी आप एक बार देख लीजिए। जॉइंट सीडीए एयरफोर्स नागपुर अंडर पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून। दोस्तों जो पीसीडीए एयरफोर्स देहरादून और सीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली है, इसके अंदर जेसीडीए ऑफिस है नागपुर के अंदर, जो पीसीडीए एयरफोर्स के देहरादून के अंडर में आता है। इसका क्या क्या है दोस्तों नागपुर वाले का, जेसीडीए एयरफोर्स हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड, ठीक है। नागपुर डील्स विद ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू ऑडिट पेमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एडवाइस ओवर टू हेडक्वार्टर मेंटेनेंस कमांड नागपुर एंड हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु एंड साउथ एयर कमांड तिरुवनंतपुरम। दोस्तों ये ऑफिस पर्टिकुलरली जो एक तो मेंटेनेंस कमांड नागपुर है जो एयरफोर्स की, और हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड जो बेंगलुरु में है, और साउथ एयर कमांड तिरुवनंतपुरम है, इनसे रिलेटेड ऑडिट पेमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल एडवाइस देना इसका काम है। ठीक है, समझ में आया आपको। अगला क्या है दोस्तों, डीसीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली अंडर सीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली। सीडीए एयरफोर्स न्यू दिल्ली के अंदर भी एक छोटा डीसीडीए ऑफिस बना दिया एयरफोर्स का। इसके अंदर क्या है दोस्तों, दिस ऑफिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिट क्लासिफिकेशन अंडर प्रॉपर हेड ऑफ अकाउंट्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ पे एंड अलाउंसेस ऑफ एयरफोर्स ऑफिसर्स, एयरमैन, सिविलियंस एक्सेट्रा बिलोंगिंग टू ग्रुप ए टू डी। ठीक है, ग्रुप ए से डी तक जो एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, एयरमैन, सिविलियंस हैं, उनसे रिलेटेड उनको रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों अपनों ने अभी तक 17 तक पढ़ लिया है, रूल नंबर 17 तक। ठीक है, तो दोस्तों टोटल 65 रूल है इसमें। ठीक है, तो ये जो है आपको एक एज ए थ्योरी इनको एक बार अपने आंखों से निकालना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस कम है। क्वेश्चन दोस्तों जो छोटे नोट दिए गए हैं बुक्स के अंदर, 1 लाइनर वहाँ पे आएंगे, जैसा मैंने देखा है प्रीलिम्स एग्जाम्स में, कई मैंने एग्जाम्स के अंदर, तो उसके अंदर जो एग्जामिनर जो है वो पेपर सेट करता है, जो नोट दिए गए हैं और जो छोटे पैराज हैं, जैसे इसी चैप्टर 1 के दोस्तों आप जाओगे पैरा नंबर 48 और 50 देखना, ये दोस्तों 2-2, 3-3 बार हर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, 48 और 50 नंबर पैरा। ठीक है, तो इनको 2-2, 3-3 बार हर एक एग्जाम में पूछा गया है अलग अलग टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।